उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रण तेज हो गया है। चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के लिए समीकरण बदल रहे हैं, सिद्धांतों को ताक पर रखा जा रहा है, या यूं कहे कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है। इस बार चुनाव में जो सबसे बहुत बड़ी बात है कि इस बार जो चुनाव होता है उसमें सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं की होती है, और इसी बात को समझते हुए तमाम सियासी दलों ने युवा कार्ड खेला है, यानी हर किसी ने युवाओं को लुभाने की बात की है। लेकिन क्या असल मायने में युवाओं का विकास हो पाया है? क्या उनके रोजगार, शिक्षा की व्यवस्था हो पाई है? इसी बात को जानने के लिए आज हम खास प्रोग्राम आपकी पंचायत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं सपा से प्रवक्ता नसीम कुरैशी जी, भाजपा से व्यापारी नेता शैलेंद्र अग्रहरी जी और कांग्रेस से इमरान खान जी। तो इनसे हम बात करेंगे युवाओं के लिए क्या है इनके पिटारे में और क्या हुआ है इनके शासन में युवाओं के विकास के लिए। तो सबसे पहले सवाल नसीम कुरैशी जी आपसे, सपा के पिटारे में क्या है युवा के लिए? देखिए, जैसा आपने बताया कि इस समय की राजनीति युवाओं पर टिकी हुई है। हमारे पास तो युवा फेस भी है, जिसको हम लोग अखिलेश यादव कहते हैं, और इस युवा फेस ने 2012 से लेकर 2017 तक युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, आज कोई कहता है डिजिटल इंडिया, लेकिन हम लोगों ने इंडिया को या प्रदेश को डिजिटल करने का काम भी किया है। बिना लैपटॉप या बिना मोबाइल डाटा के हम डिजिटल नहीं हो सकते, बिना कंप्यूटर के डिजिटल नहीं हो सकते। ये सोच हमारे युवा चेहरा आदरणीय सम्मानित मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 5 सालों में करके दिखाया है आपको, और अगले घोषणा पत्र में भी हम कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए शिक्षा की बेहतरी के लिए लैपटॉप, और उसके बाद मेडिकल में नए डॉक्टर बने, इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल की सीट भी बढ़ाने का काम किया है। क्या मिर्ज़ापुर के युवाओं में वो काबिलियत नहीं है कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बन सके? क्यों मिर्ज़ापुर में डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है? बिल्कुल ठीक बात आपने कहा है कि मिर्ज़ापुर में कोई भी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि मिर्ज़ापुर में हम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित कराएंगे। मुझे लगता है वो वादा खोखला रहा। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी सत्तासीन हुई उत्तर प्रदेश में, और वो खोखला वादा जो समाजवादी पार्टी ने किया था वो बंद बक्से में ही रहा। फिर अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, फिर समाजवादी पार्टी सत्तासीन होती है, और फिर वो खोखला वादा उन्हें ध्यान रहता है, और वो खोखला वादा खोखला ही रहता है। और यहाँ जिसके लिए नौजवान आज भी तरस रहा है, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस नौजवान को बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर प्रदेश की सत्ता और सरकार ने था इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में या मेडिकल कॉलेज के रूप में नहीं दी है। हम घोर निंदा करते हैं। शैलेंद्र जी ने कहा कि बस सपा सरकार जब शासन में आई तो उन्होंने काम नहीं किया युवाओं के लिए। तो सपा के अगर नगर विधानसभा की बात करें तो इससे पहले 4 बार आपका कार्यकाल रहा, बीजेपी का कार्यकाल रहा, और यहाँ से 3 मंत्री रहे। क्या सौगात मिली मिर्ज़ापुर को? ये भाजपा के लोग हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था। 3 साल हो गए, 60% समय इन्होंने गवा दिया, और वहाँ से जनता से इन्होंने पूछा था कि बताइए, एक चिमनी बनी हुई थी पुरानी, इस चिमनी से धुआं बंद हुए कितना दिन हुआ? तो जहाँ की जनता ने कहा कम से कम 15 साल। मोदी जी ने कहा था कि हम इस चिमनी से धुआं निकालेंगे। उन्होंने इस चिमनी से धुआं निकालने की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने धुआं निकाला तो वो सोनार जो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता था, उनके चिमनी का धुआं भी बंद कर दिया। मिर्ज़ापुर में ये काम, ये लोग आते हैं कुछ और बोल करके, करते हैं कुछ और। रही बात युवाओं की, तो माननीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमेशा पूरे प्रदेश की बात रही हो चाहे भारत की बात रही हो, सब सन 2007 में वो पंजाब के हमारे नेता, उन्होंने कहा था पंजाब का युवा नशे का शिकार हो रहा है। उस समय इसी बीजेपी और अकाली दल की सरकार चल रही थी। यही भाजपा वालों ने कहा था कि नहीं, यहाँ का युवा शिकार नहीं है। लेकिन आप मीडिया की रिपोर्ट्स को देख लीजिए, पंजाब का युवा इस समय नशे में इतना ज्यादा त्रस्त था। आज चुनाव हुआ है, वहां के युवाओं ने ये जवाब दिया है भाजपा के लोगों को। आज वहां 83% वोट पड़े हैं।
जहां ज्यादा वोट मत प्रतिशत होता है वहां जरूर लगता है कि सरकार बदल रही है। तो हमारे नेता हमारा हमेशा युवाओं के साथ हैं और झूठ बोलने की राजनीति नहीं करते। जब 2012 में आए थे तो उन्होंने जनता से कहा था, यही मड़िहान में ललितेश पति त्रिपाठी नौजवान युवा को टिकट दिया गया है, एक ऐसा नौजवान युवा है कि जो बड़े बड़ों को राजनीति करना सिखा रहा है। अगर कांग्रेस में युवा प्रत्याशियों को चुना गया और युवा चेहरे पर वो एक कार्ड खिला गया, तो मुझे आप ये बताइए इमरान जी कि 50% युवाओं को टिकट देने की बात हुई थी पिछले दिसंबर माह तक, लेकिन अब मुझे बताया कि 105 सीटों पर कांग्रेस ने कितने युवा प्रत्याशी उतारे हैं। अब आपको पूर्वांचल की बात बताते हैं। यही पूर्वांचल की बात ले लीजिए। जौनपुर में चले जाइए, नदीम जावेद साहब को टिकट मिला है। आप चले जाइए मिर्जापुर में मड़िहान से ललितेश पति त्रिपाठी जी को टिकट मिला है। आप उन्नाव में चले जाइए, अंकित परिहार जी को टिकट मिला है। आप गौरा विधानसभा ले लीजिए, वहां पे हमारे यूथ का साथी है तरुण पटेल, उसको टिकट मिला है। 105 सीटें हमें उत्तर प्रदेश में मिली है। हमको लगता है अगर में से केवल 25% सीटें 25% नहीं, इससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने दिया है। कुछ सीटें भी बाकी रह गई हैं। अभी बनारस में ले लीजिए आप, हमारे नौजवान साथी एक समत साहब हैं, एक आध लोग और हैं, इन लोगों को भी टिकट मिला है। तो कांग्रेस ने हमेशा जो किया है, जो कहा है वो किया है और कर करके दिखाया है। सपा कांग्रेस गठबंधन में आई है, क्या लगता है कि मिर्जापुर के युवाओं का विकास हो पाएगा? क्या लगता है आपको? सपा गठबंधन में आई है तो मिर्ज़ापुर का विकास हमेशा हुआ है और आगे भी होता रहेगा। सपा के आने से को बहुत अच्छा विकास होगा मिर्ज़ापुर का। थैंक यू। मिर्जापुर में कोई फैक्ट्री नहीं है, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो कैसा विकास हुआ मिर्जापुर का? जी अभी तो ये सरकार आने के बाद ही पता चलेगा। जो पिछली सरकार थी उसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग को प्रॉब्लम रहती है हर चीज़ में। कोई भी यहाँ पे पहली बात तो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ यहाँ पे सही चीज़ नहीं है। हम लोग को उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। कोई भी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे पढ़ाई से ले लीजिए कुछ भी। अगर यहाँ पे अच्छा एजुकेशन रहता तो हम लोग बाहर न जाके पढ़ते। और भी अब तो सरकार आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या। जवाब दीजिए नसीम जी। अगर यहाँ पे विकास होता, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होता, इंजीनियरिंग कॉलेज होता और यहाँ पे रोजगार होता, तो युवाओं का पलायन नहीं होता। देखिए, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, हमको ध्यान है कि हमारे मिर्ज़ापुर में IIT कॉलेज की स्थापना हो रही है और वहाँ काम भी लगा है, उसके पिलर भी खड़े हो गए हैं। हमको जहाँ तक ध्यान है 25 करोड़ रुपए धन भी आवंटन हो गया है मिर्ज़ापुर को। जो साथी को नई जानकारी जाकर मौका मुआयना और निरीक्षण कर लें, इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर में बन रहा है। बन रहा है, 5 साल बीत चुके हैं। नहीं, अभी हम समझते हैं कि 1 साल माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने शासनकाल में मिर्ज़ापुर को इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, काम भी शुरू हुआ। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई, बुआ जी की सरकार आई और इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर से अम्बेडकर नगर चला गया। फिर हमारी सरकार आई, फिर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पैसा धन भी आवंटन कर दिया, वहाँ काम भी लगा हुआ है। तो 2015 में जब भटौली का पुल आम जनता को दिया जाने वाला था, तो अभी तो सपा की सरकार है शैलेंद्र जी। जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा है कि पिछली सरकार से ही हमने इसको पास किया था, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की व्यवस्था की गई थी। फिर सरकारें बदल गई, इस कारण नहीं कर पाए, फिर सरकार आई। तो क्या मुझे लगता है इन 15 वर्षों में, ये 10 वर्ष का कार्यकाल क्या किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने के लिए कम है क्या? भाई इन्होंने कहा कि पिलर्स खड़े हो गए हैं, आप देख सकते हो। पिलर्स तो भटौली पुल और चुनार पुल के भी खड़े हो गए थे। क्या वो पुल पे आज भी कारें चल पा रही हैं क्या? क्या हमारा परिवहन शुरू हो पाया है क्या? यह प्रश्न जनता इनसे कर रही है और इसका जवाब भी जनता इनको देगी। जब यहाँ के उत्तर प्रदेश की गद्दी से इनको बाहर करेगी तो ही यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, तो ही यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की आने वाली आशावादी सरकार ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर पाएगी। कांग्रेस जी 27 साल यूपी बेहाल, 13 वर्ष सपा का शासन, कैसे अब 27 साल यूपी बेहाल का नारा का क्या होगा? सबसे पहले तो हम शैलेंद्र अग्रहरी जी से ये कहना चाहेंगे कि आपके पार्टी के जिनकी कर्मभूमि यहाँ रही, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिनके बेटे को टिकट दिया गया। मुख्यमंत्री वो होता है कि जब चाहे जहाँ चाहे जो कुछ भी लगवा दे। कर्मभूमि यहाँ रही। अगर राजनाथ सिंह जी एक कीट भाजपा की गवर्नमेंट में रखवा दिए हों तो आप बताइए, आप विकास की बात करते हैं। रही बात 27 साल यूपी बेहाल, तो हम लोगों ने ये नारा दिया था। राहुल गांधी जी ने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके ये बात कही थी। उनका ये 3 नारा था। उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और मोदी सरकार ने जो समर्थन मूल्य कहा था कि हम समर्थन मूल्य किसानों का जितना है जो MSP होती है उससे 1.5 गुना देंगे, कहा कि उसका हिसाब करिए और
स्वयं और भारत के और सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ले जाकर के उन्होंने माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से कहा 2 करोड़ किसानों का ले जाकर के हस्ताक्षर युक्त अपना दिया कि किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनके कर्जे माफ किए जाएं। लेकिन जब नोटबंदी हुई थी, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि नोटबंदी के बाद 7 दिन के बाद मन की बात होने वाली थी। हमारे देश का मन की बात छोड़िए, मन की बात छोड़िए इमरान जी, मुझे ये बताइए कि अभी आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं, 10 साल ऐसे भी कुछ किसान है जिनका 10 साल से गन्ना किसान है जिनके बकाया चल रहा था। मुझे बताइए 10 साल जब यूपीए की सरकार थी तब कांग्रेस कहाँ थी, तब राहुल गांधी कहाँ थे, तब गन्ना किसानों का जो दर्द अब निकल रहा है वो कहाँ था? कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि गन्ना किसान जो उत्तर प्रदेश का है आत्महत्या कर रहा हो। लेकिन आप एक बात जरूर जान लीजिए, मीडिया की रिपोर्ट है कि जब से मोदी सरकार आई है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो किसान आत्महत्या कर रहा है, पहले 22% 44% रेट हो गया है। विकास हुआ है, यानी राहुल गांधी युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं तो विकास होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आपके जिला संगठन में ही, प्रदेश संगठन में ही युवाओं को जिम्मेदारी नहीं दी जाती, उनको प्रत्याशी के तौर पर चुना नहीं जाता, तो युवाओं का विकास कैसे होगा? आप मुझे बताइए कि सपा और कांग्रेस साथ में आ रही तो कितना विकास होगा मिर्जापुर का? बहुत विकास होगा। इस युवा पीढ़ी चल रहा है। हाँ, भाजपा ने को वादे किए थे मगर उस वादे को पूरा नहीं किए। कम से कम सपा तो पिलर खड़ा कर दी है मगर वो 15 लाख रुपया नहीं ले जा पाई गरीबों। क्या लगता है सपा, कांग्रेस और भाजपा कौन बेहतर शासन कर सकता है, कौन बेहतर विकास कर सकता है उत्तर प्रदेश का? इसमें तो अखिलेश यादव ही है, क्योंकि अखिलेश यादव एक युवा है और उन्होंने जो बोला वादे किए वो पूरे किए। बीजेपीओ की तरह नहीं कि सिर्फ 15 लाख आएंगे, 15,000 भी किसी के अकाउंट में नहीं है। नोटबंदी से जिसके पास जो भी था वो भी उन्होंने ले लिया और अपना ही पैसा लेने के लिए लोगों को लाइन में लगवा दिया गया। नसीम जी, मिर्जापुर में 3 ही चीजें हैं, बर्तन, पीतल बर्तन, दूसरा है पर्यटन और तीसरा कालीन। तो मुझे आप बताइए कि इन तीनों पे आपके सपा विधायक ने कितना काम किया? बताइए मुझे कोई 3 काम बताइए आप। नहीं, ऐसा है कि उद्योग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। नहीं, मुख्यमंत्री जी की बात छोड़िए, आप सपा विधायक की बात कीजिए, नगर विधानसभा सीट की बात कीजिए। हमारे विधायक श्री कैलाश चौरसिया जी ने नगर का बहुत विकास किया है। आप अपना कैमरा जब घुमाएंगे तो आप नगर में देखेंगे विकास आपको दिखेगा। टूटी सड़कें नगर में नहीं है, टूटी सड़कें नगर में नहीं है, बिल्कुल है। शैलेंद्र जी, कहाँ है शहर में टूटी सड़कें? मुझे तो लगता है कि शहर के सारे एंट्री पॉइंट्स पे आप जब भी नज़र घुमा के देखेंगे क्या है, उस पर अपनी गाड़ियों को, वाहनों को लेकर जब आप नगर में प्रवेश करेंगे आपको चारों तरफ टूटी सड़कें ही दिखलाई पड़ेंगी। वो पूरी आशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहता है और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नौजवानों का जो विश्वास है वो विश्वास पूरी तरीके से पूरा किया जाएगा विकास के माध्यम से। इमरान जी, राहुल गांधी लगातार विकास का वादा कर रहे हैं, अब मुझे बताइए कि युवाओं का विकास कहाँ हुआ? राहुल गांधी जी जब उत्तर प्रदेश में आए और अखिलेश यादव की जी के साथ वो मिले तो एक नारा हुआ कि यूपी को ये साथ पसंद है। जहां तक युवाओं की बात है, आप रोड शो से देख लीजिए कि किसके कार्यक्रम में युवा ज़्यादातर मंडरा रहे हैं। अखिलेश जी और राहुल जी साथ साथ चल रहे हैं। जहां तक एंट्री पॉइंट्स की बात है, मिर्जापुर की सड़कों की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। ये NH7 है, ज़्यादातर जो बाहर के रोड हैं वो NH7 है और भारत को जब पैसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को नहीं देगी तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कैसे रोड बनाएगी? तारीफ करना हूं और आप लोग भी जानते हैं कि अखिलेश यादव ने ऐसी सड़क बनाई है जिसपे फाइटर विमान चल रहे हैं। बिजली की समस्या देख लीजिए, पहले बिजली की बहुत सारी समस्याएं थी, इस समय बिजली सबसे अच्छी आ रही है। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, वोमेन के लिए 1090 करके उन्होंने एक डायल नंबर सुरक्षा के लिए। आप देख लीजिए, किसी को हॉस्पिटल जाना है तुरंत 108 पे फोन करिए, एम्बुलेंस आपके पास है। कभी लड़ाई झगड़ा अखिलेश यादव का इतना गुणगान क्यों? अच्छा शैलेंद्र जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, क्या मिर्जापुर में 24 घंटे बिजली आती है? बिल्कुल नहीं आती है। मिर्जापुर में 12 ब्लॉक है ना? मिर्जापुर में 12 ब्लॉक है और मिर्जापुर में आपको लगता है 24 घंटे बिजली आती है? 12 ब्लॉक पे क्या लोगों को मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। तो मिर्जापुर से 865 KL मिट्टी का तेल केंद्र सरकार ने क्यों काटा? जहाँ तक आप मिट्टी के तेल की बात कर रही हैं, मिट्टी का तेल ज़रूरत मुख्य रूप से वो ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए किया जाता रहा। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों परिवारों को इस देश में
गैस सिलेंडर मुहैया कराया है और उन परिवारों को जो लगातार टीबी के रोग और ऐसे रोगों से महिलाएं ग्रसित होती थीं, उनको इन रोगों से दूर किया है और एक शुद्ध रूप से वो व्यंजन बना पाएँ, इस ओर उनको बढ़ाने के लिए और उन्हें ताकत देने के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर का। कोई मुझे बताए कि अंधेरे में गैस पे खाना कैसे बन सकता है? बताइए मुझे, अंधेरे में गैस पे खाना कैसे बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। ये भाजपा के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको चुने, हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता लोकसभा 2014 के लोकसभा चुनाव में इनको हर सीट दिया, यहाँ तक कि मिर्ज़ापुर का सीट दिया। इन्होंने आज तक युवाओं के लिए एक भी काम नहीं किया है। जहाँ तक रही गैस की बात, जो इन्होंने गैस बांधा दिया है, ऐसा गैस जो पैसे लेके दिया जा रहा है, ये कहते हैं फ्री बटा हुआ है। 1700 से लेके 1600 रुपये लेके गैस दिया जा रहा है। और इनके नगर पालिका में चेयरमैन हैं जो कि मिर्ज़ापुर के ही जनता ने चुना है। आज आप मिर्ज़ापुर नगर की बात ये कह रहे थे कि विकास हो रहा है, हमारे सरकार आएगी तो विकास करेंगे। इनके चेयरमैन हैं, इनके सांसद हैं। जहाँ तक विकास की बात हो गई, ये विकास ये हमें बता दें कि मिर्ज़ापुर के सड़कों पर पशु टहल रहे हैं, आए दिन माताएं बहनें बच्चों को मारते हैं। मुझे ये बताइए, छुट्टी की बात हो गई, लेकिन वो सड़कें तो इंसानों के चलने लायक नहीं है। कितने लोग यहाँ से विंध्याचल का रास्ता तय करते हैं? बहुत लोग तय करते हैं। सड़कें कैसी हैं बताइए? सड़कें तो कुछ बन रही हैं, काम शुरू भी हो गया है, मगर यह है कि जब सरकार आएगी सपा की तब काम शुरू होगा। क्योंकि इस समय जिससे ठेकेदार से पूछा जाता है तो यही जवाब देता है कि भैया आचार संहिता लगा है, क्या काम होगा, कुछ पैसा ही नहीं। नसीम जी, आपसे बात करूंगी कि पिछली बार आप जब आए थे, आपने कि चुनावी घोषणा में बड़े लंबे लंबे वादे थे, है ना? और लैपटॉप, टैब और पेंशन, है ना? इसके साथ साथ एक आया था रोजगार भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, लेकिन वो सिर्फ 1 साल बटा। और फिर जब ये लोकसभा चुनाव हुआ और मुलायम सिंह जी जब चुनावी मैदान में थे और उन्होंने अपना जब वो बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब बेरोजगारी भत्ता के सहारे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, चुनाव जीता नहीं जा सकता। तो ये मुझे बात बताइए कि ये जो बेरोजगारी भत्ता था वो युवाओं के लिए था या चुनाव जीतने के लिए था? देखिए, जहाँ तक घोषणा पत्र, और कहीं इस बार भी जो ये घोषणा पत्र आया है वो भी कहीं ऐसे ही तो नहीं है? देखिए, जहाँ तक घोषणा पत्र की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। हमारी कथनी और करनी। टैब कहाँ गया? टैब कहाँ गया? मुझे बताएं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। टैब कितने लोगों को बटा? सपा सरकार का घोषणा पत्र में एक बहुत ही दावा था, वादा था कि टैब बटेगा हाई स्कूल स्टूडेंट्स को। मुझे बताइए कि यहाँ पे आप लोग हैं ना, कितने लोगों को टैब मिला था? मिला था? मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आपको टैब मिला था? जी नहीं। आपको टैब मिला था? किसी को नहीं मिला। लैपटॉप मिला सिर्फ 1 साल। दूसरे साल से मेधावी छात्रों को, जब सरकार थी तो उन्होंने कहा कि हर किसी को लैपटॉप बांटे जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर गरीब परिवार का बच्चा और वह दीपक में जल कर यानी दीपक जलाकर पढ़े और उसके हाई रैंक्स ना आए तो क्या वो लैपटॉप की उसकी जरूरत नहीं होती? आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको खुद इतना पता होना चाहिए कि अगर बिहार टॉपर बिना पढ़े कोई बिहार टॉपर हो सकता है तो यूपी एग्जाम को भी बहुत लोगों ने देखा है। तो क्यों ये अनदेखी क्यों? बताइए मुझे आप। क्या सपा सरकार का जो घोषणा पत्र है कितना सही है? ये तो आपके सामने ही नजर आ रहा है। अभी माननीय मंत्री जी के यहाँ शादी पड़ी थी, जो रोड यहाँ से इमामबाड़ा से लेकर के विंध्याचल शिवपुर तक बनने वाली थी, उनके दरवाजे तक बनी और बनने के ठीक दूसरे दिन से आप उसकी स्थिति आप भी रोज उसी मार्ग पे जा रही हैं, देख सकती है। जो क्या किया सपा सरकार ने, क्या किया पिछले 5 साल में? कुछ नहीं किया, खाली घोषणाएं की, कोई काम नहीं हुआ, विकास को और रोका गया। बीजेपी सरकार ने कितना विकास किया अभी तक? बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ भी है, मैं एक ट्रक मालिक हूँ, बीजेपी सरकार जहाँ भी है सभी जगह अंडरलोड गाड़ियाँ चलती हैं। केवल यूपी में जो है ओवरलोड गाड़ियाँ और ये प्रदेश सरकार के सह पर चलती हैं। और इसका उदाहरण है, आप
कल चील गंगा पुल ओवर ब्रिज पर चले जाइए, खनन का बैरियल है, खुलेआम 500 रुपया लेकर जो है ओवरलोड गाड़ियां गिट्टी की डकवाते हैं। मुझे एक बात बताइए नसीम जी, आपके जो सपा विधायक हैं उन पे अक्सर ये आरोप लगता है कि जो बेसिक शिक्षा में होने का एक फायदा वो उठाते हैं और पोस्टिंग पे बहुत पैसे लेते हैं। एक बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बार मुद्दा बन चुका है। मुझे बताइए इस आरोप में कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता है इस आरोप में? इसके बारे में तो मंत्री जी विधायक जी बता पाएंगे, इसका संज्ञान हमने अभी तक लिया ही नहीं। क्यों आप प्रतिनिधि के तौर पे आए? हमारे पास ऐसी बात आई नहीं। कोई भी क्या कहेंगे शैलेंद्र जी? उत्तर प्रदेश की सरकार के सभी मंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार के सभी विभाग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चाहे अभी हमारे साथी ने यहाँ पर बताया कि परिवहन में लगातार वसूली की जा रही है, शिक्षा क्षेत्र में लगातार वसूली की जा रही है, खनन विभाग से लगातार वसूली की जा रही है। जो वीआईपी रेट्स ये रखते हैं, ये सरकारें चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में समाजवादी पार्टी की सरकार है, ये वीआईपी रेट्स को लगातार अपनी सरकारों की तरफ बदलते रहते हैं। मुझे एक बात बताइए शैलेंद्र जी, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया कि अभी आपने कहा कि जो बहुजन समाज पार्टी थी उन्होंने विकास नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, है ना? तो यूपी में 3 बार आपके समर्थन से ही तो बसपा की सरकार बनी, तब आप कहाँ थे? राजनीति में कभी कभी संवैधानिक जरूरतों की पूर्ति के लिए, संवैधानिक जरूरतों की पूर्ति के लिए दो दल आपस में गठबंधन करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी उस समय ऐसी कुछ विषम परिस्थिति बनी थी कि कोई सरकार अपनी स्थिति से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं बन पाई अपनी ताकत से। तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर इस प्रदेश के विकास के लिए एक गठबंधन की सरकार चलाई। मुझे एक बात बताइए, भाजपा और बसपा साथ में आए तो वो संवैधानिक होता है, देश हित में होता है, और कांग्रेस और सपा साथ में आए तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होता है। ऐसा क्यों? मैम देखिए, ये बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं मिर्ज़ापुर के विकास के बारे में बात करूंगा। आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, सड़क के बारे में बात करते हैं। बेसिक जो यहाँ पे नीड है, पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, यहाँ पे तो पहले उसकी सुविधा ही नहीं है। चुनावी मुद्दे या जो चुनावी माहौल आते हैं, आप वादे करते हैं, उसके बाद में वो चुनावी माहौल के साथ में उसके साथ में वो ख़त्म हो जाते हैं। पहले आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लीजिए, कहीं भी सड़क नहीं सही है। स्वास्थ्य के उसमें देख लीजिए, कहीं भी स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं सही हैं। आप ट्रॉमा सेंटर देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड देख लीजिए, या फिर सीटी स्कैन के मामले में देख लीजिए। हम इलाहाबाद और बनारस अगर ना होता मिर्ज़ापुर से तो यहाँ पे मर जाते, ठीक है। और शिक्षा के मामले में देख लीजिए, यहाँ पे हमेशा पलायन होता रहता है, लोग शिक्षा, रोजगार, हर चीज़ को लेके बाहर जाते रहे। विगत 15 सालों से यहाँ पे सपा की सरकार रही है, लेकिन कोई भी विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। एक अगर आप देख लीजिए कनेक्टिविटी के मामले में, देख लीजिए बनारस से मिर्ज़ापुर का पीपा पुल, वो आज तक निर्माणाधीन अभी तक बनी रहा है। क्या आप बात करते हैं, किस बात मुद्दे पे आप लेके आए हैं कि हाँ हम मिर्ज़ापुर का विकास करेंगे? क्या है यहाँ पे? जो रोजगार थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो आप किस मामले पे, किस मुद्दे पे आ रहे हैं बात करने के लिए जनता से कि हाँ इस पे आप दीजिए? सड़कों का हाल देख लीजिए, खस्ता है। चुनाव आया, सड़कें बनने लगी, उससे पहले सड़कें कहाँ थी? उससे पहले लोगों का हाल क्या था? बिजली और दिए में पढ़ने वाले लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आज 21वीं सदी में हम ग्लोबलाइजेशन के तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मिर्ज़ापुर या भारत अगर देख लें, मिर्ज़ापुर की खास तौर से बात करें जो भारत का एक हिस्सा है, ठीक है, तो वो पीछे का पीछे होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? उस बारे में कौन बात करेगा? अगर आप हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन बात करेगा? आप आगे क्यों नहीं बढ़ाते उस बातों को? सिर्फ आप वादे करते हैं, उसके बाद में वो बातें खत्म हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक एक कर सभी से जवाब मांगेंगे। क्या आपने वादा किया था तो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? देखिए, हमारे मित्र ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा मिर्ज़ापुर में। शायद इनको जानकारी नहीं है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस सरकार ने जितना काम किया है, अभी तक मेरा दावा है किसी सरकार ने नहीं किया था। मुझे एक बात बताइए शैलेंद्र जी, कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ? मैंने पहले ही आपको बता दिया स्पष्ट रूप से कि वायदों को खोखले ढंग से विकास का
जामा पहनाने की एक कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार ने अपनी घोषणा पत्र की सभी बातों को पूरा नहीं किया है। इस बातों को आपने भी यहाँ पर रखा कि लैपटॉप का वादा हो, टैबलेट का वादा हो, या नौजवानों को नौकरी देने का वादा हो, या यहाँ पर सड़कों के निर्माण का वादा हो, पुल का वादा हो, मेडिकल कॉलेज का वादा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा हो। इन सारे वायदों पर यह समाजवादी पार्टी की वर्तमान सरकार पूर्णतया फेल रही है और अपने इस फेल विकास को छिपाने के लिए एक फेल सरकार जो 10 साल चला चुके केंद्र में, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके अपने इस विकास के खोखलेपन को छिपाने का एक कोशिश किया है। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी कि किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में और किसी भी जिले में विकास के लिए क्या जरूरी है, आप मुझे बताइए। आपसे एक मिनट बताइए मुझे, आपके विकास के लिए किसी भी क्षेत्र में तीन क्या जरूरी है? देखिए, जनता को नहीं देखिए, सिर्फ हमारे पास टाइम कम है, जनता को सरकार से तीन चीजें चाहिए। रोड चाहिए, बिजली चाहिए और पानी चाहिए, जो मूलभूत चीजें हैं। यानी एक मिनट, सड़कें तभी चाहिए जब आदमी के पास रोजगार हो। रोजगार नहीं होगा तो आदमी सड़क लेके कुछ नहीं करेगा। तो अगर किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए रोजगार जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। और आप मुझे बताइए, मैं आप तीनों से ये क्वेश्चन करती हूं कि अगर बनारस जो करता है उस गलती उसी से होती है, जो करता है उससे कहाँ गलती होती है। ये प्रबंध किया है आने वाली सरकार में कि मतलब पर छात्र कालीन में किताब लेके जा सकता है। उनका योजना देखिए, कई करोड़ युवा यही के युवा है। आप जैसे युवा ने फार्म भरा है, हमारे मोबाइल स्मार्टफोन सबने भरा होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का लैपटॉप योजना का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले भाजपा के लोग थे और अपने घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया कि हम लैपटॉप बांटेंगे। भाजपा नकल की पूरा कॉपी की है।